नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी शुभ तिथि की कहानी जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह दिन न केवल धन और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई दिव्य कथाओं का भी गवाह है। तो चलिए आज जानते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा और इसका रहस्य। स्वर्णिम रोशनी, देवी देवताओं की झलक। अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। इस दिन जो भी पुण्य कार्य दान या तप किया जाता है, उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कई रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हैं। परशुराम जन्म कथा। सबसे पहली कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है। मान्यता है कि इसी पावन दिन पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी ने पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए खड्ग उठाया और क्षत्रिय राजाओं को कई बार संहार किया ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म होना ही इस दिन को अक्षय बनाता है, क्योंकि धर्म की विजय की भी अक्षय है। महाभारत और अक्षय पात्र कथा। महाभारत काल में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व था। जब पांडव वनवास में थे तो उन्हें जीवन यापन में कठिनाई हो रही थी। तब भगवान सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र भेंट किया, एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। द्रौपदी उस पात्र से सभी साधु संतों और अतिथियों को भोजन कराती थी। यह पात्र अक्षय तृतीया के ही दिन प्रदान किया गया था, इसलिए यह दिन अन्न, धन और भोजन की अक्षयता का प्रतीक भी बन गया। गंगा अवतरण की कथा। एक और अद्भुत कथा इस दिन से जुड़ी है। गंगा अवतरण की। भागीरथ जी को कठोर तप के फलस्वरूप गंगा माता इस दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा का अवतरण न केवल पापों के क्षय के लिए हुआ, बल्कि इसने धरती को भी पवित्र कर दिया। आज भी लोग इस दिन गंगा स्नान कर पापों से मुक्ति का कामना करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा कथा। अब सुनिए एक दिल को छू लेने वाली कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए थे। सिर्फ एक मुट्ठी चावल भेंट में लाए थे। श्री कृष्ण ने प्रेम से वह चावल खाए और बदले में सुदामा को अपार धन संपत्ति दे दी। कहते हैं कि सुदामा और श्री कृष्ण का यह मिलन अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन प्रेम पूर्वक दी गई छोटी से छोटी भेंट भी असंख्य पुण्यों का फल देती है। आधुनिक संदर्भ में आज के समय में भी लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना, जमीन या नई वस्तुएं खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई कोई भी शुभ शुरुआत कभी विफल नहीं होती, इसलिए लोग इस दिन व्यापार शुरू करते हैं, विवाह करते हैं और नए कार्यों की भी नींव रखते हैं। अंत भावपूर्ण संदेश। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक संदेश है प्रेम, पुण्य, धर्म और श्रद्धा का। जो इस दिन सच्चे मन से कोई भी कार्य करता है, उसका फल अनंत काल तक अक्षय रहता है। इसलिए आओ हम भी इस पावन अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य करें, प्रेम, दया, धर्म की भावना से जीवन को भर दें, क्योंकि जो आज बोया जाएगा उसका फल अनंत काल तक अक्षय रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय माँ गंगे। अगर आपको अक्षय तिथि की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।